नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य जागरण न्यूज। हम इस समय खड़े हैं, आपको बता दें, थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ये आवास विकास कॉलोनी जो पूर्व मंत्री विनोद कुमार पंडित सिंह सपा के थे, उनके आवास के पीछे ये कॉलोनी है। आपको बता दें, रात में 7 बजे की एक घटना यहाँ बताई गई कि बहुत बड़ी चोरी हो गई। हम लोगों को भी सूचना यहाँ के लोगों ने दिया, मीडिया आई और पुलिस भी आई। पुलिस अपनी तहकीकात की, वो अगल बगल के CCTV खंगाले। मीडिया ने भी इनके घर के आवास पास के जो भीड़ लगाए थे उनसे बात की। अब आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले मनकापुर, धानेपुर और कंडलगंज फर्जी चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया था कि घर का ही चोर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर थाने में तहरीर दिया। जांच की गई तो उसमें फर्जी पाया गया। वही तरीके से घटना आज यहाँ भी इस तरीके से रात में 2 बजे पुलिस कड़ाई से पूछताछ में मामला दोनों घर के ही लोगों में लगा, जो बुद्ध रतन हैं जिनका मकान है ये, और रीता देवी हैं जिन्होंने आरोप लगाया था कि ये हमारे घर में चोर आए और दूसरी मंजिल पे हम कपड़ा वॉशिंग मशीन में धो रहे थे, तब उन्होंने मुंह पर हमारे स्प्रे मार दिया और कपड़ा लगाकर हमको बेहोश कर दिया। 2 लोग थे, उनकी पहचान भी उन्होंने बताई कि लंबे डील के थे, एक काला बैग टांगे हुआ था, टी-शर्ट पहने हुआ था। इस तरीके से और लोग थे भीड़ में, और यहाँ के लोग दहशत में थे कि ये VIP एरिया ऐसी चोरी कैसे हो सकती है, क्या 7 बजे कोई चोर आ सकता है जब 10-11 बजे तक लोग जागते हैं। अब उस घटना को लेकर जब मामला बढ़ा तो पुलिस मीडिया के खबर पर सख्ती में आई और तुरंत SP विनीत जायसवाल जो हैं उनके संज्ञान में आया। उन्होंने सर्विलांस की टीम और SOG की टीम और थाने की पुलिस की तहकीकात में मामले को खुलासा हुआ और इनके पति जो हैं उनको थाने में बैठाया गया है। करीब करीब मामला पुलिस खोल चुकी है। अब थोड़ा बहुत उसको अपने सूत्र द्वारा सामने रखना है कि ये जो चोरी हुई थी, चोरी फर्जी उनके घर में ही ये कृत किया था, किस तरीके से उन्होंने किया था। और चोरी की घटनाएं छोड़ मोड़ नहीं बताई थी, लाखों के ऊपर चोरी की घटना बताई थी। अब आपको बता दें, जब शुरुआत में यह घटना शुरू हुई, यूपी पश्चिमी से शुरू हुआ, यूपी पूरब सब तरह शुरू हुआ, तब ड्रोन कैमरे और चोरी की अफवाहों के चल रही थी। तब SP विनीत जायसवाल ने एक बयान जारी किया था कि हाई अलर्ट पर गोंडा है और चप्पे चप्पे पे पुलिस की नज़र है और पहरा दे रहे हैं लोग, उनसे संवाद आभासी किया जा रहा है। और जो लोग कहीं संदिग्ध देख रहे हैं तो आप उनको पकड़ें और पुलिस के हवाले करें, मारे पीटे ना। मगर कहीं ना कहीं लोग भीख मांगने वाले को पीट देते थे, कोई रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था, दारू के नशे में रहता, नहीं बता पा रहा था, उसको पीट देते थे। ऐसे कितने लोगों को पिटाई हुई और बेचारे जब तहकीकात किया तो चोर नहीं निकले। चोरी की घटना होती है, हम ये नहीं कहते चोरी की घटना होती है, उसको पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है। अगर सही चोर पकड़ा जाता है उसको जेल भी भेजा जाता है। मगर जिस तरीके से यह चोरी की घटना अफवाह में बदल गई और लोग अब चैन की नींद आज मोहल्ले के लोग सोएंगे, क्योंकि मोहल्ले के लोग भी दहशत में थे, रात भर अपना घर रखाते थे कि ऐसा ना हो हमारे घर में हो जाए। जब घर का ही चोर छिछोर निकल जाए तो क्या कहना है। अब ये तो SP विनीत जायसवाल द्वारा जो टीम गठित की गई वही खुलासा के बाद बताया जाएगा। मगर कुछ लोग हैं उनसे पूछते हैं कि भैया ये आपके यहाँ चोरी हुई थी यहाँ मोहल्ले में? हम क्या नहीं, कुछ रात में कुछ हल्ला हुआ था? हाँ, हल्ला हुआ था। क्या हल्ला हुआ था? अरे बहुत ज्यादा हल्ला हुआ कि चोर आए थे 2 लोग और घर में घुस गए और इस तरह मार के चोरी कर ले गए। हाँ, तो अब क्या लग रहा है? अब अभी तो कुछ नहीं लग रहा सर, मगर कुछ राहत है? हाँ, नॉर्मल लग रहा है सर। हम लोग बहुत रात में बहुत दहशत में थे, परेशान भी थे। हाँ, काफी ढूंढे भी कोठे कोठे पे। हाँ? लेकिन अब 10 मिनट 15 मिनट के अंदर कहाँ चला जाता कोठे से। अच्छा, बगल का मकान उधर बना है, सड़क आ नहीं सकता, सामने से कहीं नहीं सर, कैमरा लगा हुआ CCTV। उधर दुकान है और दादी बैठी रहती है। जी जी। है तो क्या इस तरीके से आप कोई मानेगा चोरी हो जाएगी तो क्या मानेंगे लोग? कुछ कहीं नहीं। पहले तो घर का ही चोर को खंगाला जाएगा। हैं, देखिए और लोग हैं जो खसक रहे हैं, हम उनसे भी पूछेंगे, महिलाएं जो हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनके मोहल्ले में ये लगेगा। माता जी, और चोरी की घटना हुई थी, अब थोड़ा तो आप लोगों को राहत तो मिला होगा ना? ये अब इस तरीके से नहीं होगा, क्या लग रहा है? हम थे ही नहीं भैया घर में, शाम को हंस नहीं रहे थे कोई, कम से कम। हाँ, ये तो है, कम से कम दहशत तो दूर हुई। नहीं, दहशत तो ऐसी बात नहीं, चीजें हो भी रही हैं, ये नहीं है। मगर चीजें जो अफवाह इसमें जो और लोग ना वो सक्रिय हो रहे हैं कि हम ऐसा कर लेंगे परिवारों में तो ऐसा हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है कि चीजें हैं। 3 जगह 3 थाने में खुलासा, चौथा थाना हो गया।
थाना मनिकापुर में खुलासा किया पुलिस ने। देखिए वहाँ भी जिनकी दौरान मानसिक स्थिति नहीं सही रहती है वो इस तरह का काम करता है, और कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो संपन्न है जिसको लगता है कि मेरी इज्जत है तो वो ऐसा कभी नहीं करेगा। ठीक है ना, कि परिवार के साथ जहाँ हम आस पड़ोस में रहते हैं वहाँ की भी इज्जत होती है, हम सर उठा के जा सके, ये होता है। कल की खबर चली थी चोरी की घटना हुई, आज की खबर चली कि घर का ही चोर पकड़ा गया। मैंने कहा ना जिसकी मानसिक स्थिति खराब मतलब रहती इस है वही तरीके से ऐसा होना करता चाहिए? नहीं नहीं होना चाहिए ना, इस तरीके से होना चाहिए। नहीं होना। पुलिस परेशान हुई, आप लोग मोहल्ले के लोग परेशान हुए, रात में लोग ऐसे में बच्चे ऊपर छत पर चढ़ के गए हैं सब है माता जी। कहीं तो जितना पुलिस को परेशान किया है 6-7 घंटा 8 घंटा पूरी कॉलोनी परेशान रही, रात भर सब जागते रहे तो ओकर निकल रही है, धनो गवा धर्मो गवा सब। कहाँ गया धन? वो तो घर ही में रह गया। तो लाई गई पुलिस, अब तो लाई गई, अब पुलिस निकल तो आओ। दे देगी, अरे वो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे नहीं पुलिस लगेगा। दे देगी, तहकीकात करके। तहकीकात होगी, कोर्ट होगा, सब होगा तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिल जाता। तो पुलिस को क्या कहेंगी आप? धन्यवाद देंगे पुलिस को? हाँ बिल्कुल धन्यवाद देंगे। आप कभी होए भैया तो सही खबर मिले तो आओ। बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस वाले का, बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। जी जी भैया, अब हम लोग क्या बोले, बाकी आप लोग खुद ही रात से सब देख रहे हैं। मगर ऐसी पहली घटना थी ना, जी जी पहली घटना थी। ये पहली घटना थी ना, ये पहली घटना थी। अब खुल गया तो अब लोग कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि कोई आएगा जी। हाँ? देखिए जितने लोगों ने बात की है सब लोगों ने यही कहा ये पहली घटना थी, और इस तरीके से हमारे कॉलोनी में आएगा तो कोई विश्वास भी तो नहीं करेगा। आएगा अगर कोई भी आएगा कोई विश्वास हो जाएगी तो कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई आएगा नहीं। मीडिया आएगी, मीडिया भी नहीं आएगी, पुलिस भी नहीं आएगी, पब्लिक भी नहीं आएगी। सही बात है, ये तो बात है ही है। अगर हो भी गया हम लोग भी परेशान हुए। हाँ बहुत बहुत ज्यादा जो हुआ बहुत गलत हुआ है। गलत भी हुआ है जो और किए हैं, दोबारा बहुत होगा गलत तो फिर आएंगे भी नहीं। सारे लोग बच्चे ने परेशान मोहल्ले हैं, से सारे मोहल्ले पूरा मोहल्ला 5 शर्म बजे से झुका सब हुआ लोग समझो पूरी रात थी। छत पर चढ़ के वो सब टंकी उनकी के अंदर देखे हैं, सब टंकी के सीसी अंदर। कैमरे सब अगल बगल खंगाले गए। सब जब चीज कोई सब इधर उधर नहीं आता किसको क्या करे? सब रूम में कमरे में ऊपर सब जगह सब लोग देख चुके हैं, पूरी रात पूरी रात। स्कूल बच्चे नहीं गए हैं इसी चक्कर आज का दिन सब आप काम छोड़े बैठे हुए। मतलब इससे लोगों को थोड़ा राहत मिला नहीं मिला? बहुत राहत मिला। हम लोग तो पुलिस का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज हम लोग कम से कम निश्चिंत होके खड़े। सही बात है, इन्हें तो कॉलोनी देखिए कुछ ही घंटों में पुलिस ने खुलासा कर दिया, जिससे मोहल्ला के लोग पुलिस को धन्यवाद भी दे रहे हैं। जो लोग कल आक्रोशित है पुलिस के खिलाफ, वही लोग आज कह रहे हैं पुलिस ने जो कार्य किया बहुत अच्छा कार्य किया। इससे यह रहेगा कि अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर कोई घर का चोर भी होगा तो वो भी सतर्क हो जाएगा। कहीं ना कहीं पुलिस से हम बच नहीं पाएंगे, पकड़े जाएंगे। अब हमारी ये खबर दिखाने का मकसद यही था कि कल की खबर चोरी की हमने दिखाया था, आज हमने चोरी की खुलासा जो पुलिस करेगी। अभी तो पुलिस उसकी जांच कर रही है, मगर आधा से ज़्यादा मामला सामने आ ही गया है। हम उनके घर वालों से पूछने का प्रयास जब किए तो जो कल बड़े ताव से बोल रहे थे मेरे घर में ये चला गया वो चला गया, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, आज वो चैनल बंद है। मान लीजिए उनके पति वहाँ बैठे हैं थाने में, मगर वो घर में है, वो अपनी गलती मान लेती कि हाँ ये कल हमसे कृत हो गया, मगर वो गलती क्यों मान ले? उनका कहना है मीडिया अफवाह फैला रही है, पुलिस जो कह रही है वो अफवाह है। ये सच्चे हैं क्योंकि इन्होंने सबको परेशान किया, इसलिए सच्चे हैं। मगर मोहल्ले के लोगों का कहना है कि हमको इस घटना खुलासा से राहत मिला कि हम लोग चैन की नींद थोड़ा सोएंगे, जागते जरूर रहेंगे, मगर आसपास के जो चोर के बीच में घूम रहे हैं उनको को भी देखकर सतर्क रहना जरूरी है। आप दिव्य जागरण न्यूज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।